एशिया की सबसे बड़ी महानगरपालिका मुंबई के महासंग्राम में किस पार्टी ने बाजी मारी, थोड़े ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन चुनाव के नतीजों के लिए मुंबई की जनता पूरी तरह तैयार है। कल ही मतदान हुए और आज काउंटिंग है। आज मुंबई में 23 काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती होगी और इन 23 काउंटिंग सेंटर पर लगभग 9 से 10 वार्ड की गिनती होगी। मुंबई में कुल 227 वार्ड हैं और 227 वार्डों में जो मतदान हुए हैं उसकी वोटों की गिनती के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं। और आप देखिए किस प्रकार की तैयारी है। हम इस वक्त मुंबई के गोरेगांव इलाके में हैं। गोरेगांव में वार्ड क्रमांक 50 से लेकर वार्ड क्रमांक 58 इस प्रकार से 9 वार्ड के वोटों की गिनती यहां पर होगी। गोरेगांव का ये उन्नत नगर है और उन्नत नगर स्कूल में हम चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार की तैयारियां हैं। पिछले 3-4 दिनों से ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील है, क्योंकि यहाँ पर मुंबई पुलिस और साथ ही साथ अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, जिस पर निगरानी रखी गई है। हम यहाँ प्रवेश कर चुके हैं और आप देखिए जो पहला कक्ष है वो है प्रसार माध्यम कक्ष, यानी मीडिया कर्मियों के लिए बनाया गया कमरा, जहां पर रियल टाइम डेटा भी मिलेगा। साथ ही साथ टीवी चैनल के माध्यम से भी अपडेट मिलते रहेंगे और ये इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है वो यहाँ पर मिलता रहेगा। अंदर आपको लेकर चलते हैं। अंदर देखिए तमाम जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिन जवानों पर है, अधिकारियों पर है, कर्मचारियों पर है, उनकी तैनाती है। पिछले 4 दिनों से सुरक्षा के लिहाज से देखें तो ये छावनी में तब्दील इलाका है। और यही नहीं, मुंबई में जो 23 काउंटिंग सेंटर है सभी जगह लगभग यही स्थिति देखने को मिल रही है। कल जिस प्रकार से एक ही दिन में सुचारू रूप से चुनाव संपन्न हुए, पूरे मुंबई में एक भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का गुनाह घटना, अप्रिय घटना नहीं घटित हुई। ये मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है और यही वजह है कि कल मतदान हुए और उसके अब कुछ घंटों बाद यहाँ पर वोटों की गिनती होगी। आपको आगे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ पर काउंटिंग सेंटर पर किस प्रकार की तैयारी है। बैरिकेड लगाए गए हैं और अलग अलग केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। चूँकि वार्ड नंबर 50 से लेकर वार्ड नंबर 58 तक की यहाँ पर गिनती होगी, तो ये बाकायदा टेबल के अनुसार, साथ ही साथ जो यहाँ पे क्षेत्रीय अधिकारी हैं उनके अनुसार यहाँ पर सेक्शन बांटे गए हैं और एक समय में यहाँ 2 वार्ड की वोटों की गिनती होगी। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 50 से लेकर 58 वार्ड के जो चुनाव हुए हैं उसकी वोटों की गिनती होगी। तो सबसे पहले वार्ड नंबर 50 और 51 की शुरुआत होगी। एक बार जब इन 2 वार्डों के वोटों की गिनती हो जाएगी, फिर अगला नंबर 52 नंबर और 53 नंबर, इस प्रकार से वोटों की गिनती होगी। और इसी प्रकार से मुंबई में 23 सेंटर हैं जहां पर वोटों की गिनती होगी। बताया जा रहा है कि 4 या 5 बजे तक सभी आंकड़े आ जाएंगे। स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार मुंबई महानगर पालिका में किसकी जीत हुई है। शुरुआत में लगभग आप कह सकते हैं कि 40 से 50 वार्ड के रुझान आएंगे और हर घंटे ये तस्वीर बदलती रहेगी। हर घंटे पता चलेगा कि आखिरकार कौन जीत रहा है, किसके नगर सेवक ज़्यादा जीत कर आ रहे हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका चुनाव संपन्न हुए और आज 29 महानगर पालिका चुनाव के वोटों की गिनती होगी। मुंबई में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और जो चुनाव आयोग ने जानकारी दी है उसके मुताबिक 4 या 5 बजे तक पूरी तरह से आंकड़े सामने आ जाएंगे। यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार मुंबई महानगर पालिका में किसकी जीत हुई है। आप ये सामने एक सेंटर टेबल देखें, जो कि ये यहाँ कह सकते हैं हम एक कमांड अधिकारी, जो कि चुनाव आयोग के अधिकारी का एक टेबल है, जहाँ से ये सभी को निर्देश देंगे, निर्देशित करेंगे और बारी बारी से 2-2 वार्ड के वोटों की गिनती होगी। और यहाँ से वार्ड नंबर 50 से लेकर वार्ड नंबर 58 तक के विजेता कौन होंगे यहाँ से घोषित किए जाएंगे। यानी जो कल चुनाव संपन्न हुए और आज वोटों की गिनती होगी, स्पष्ट होगा कि आखिरकार किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, किसका जादू चला, किसके मुद्दे लोगों को पसंद आया, किसे विकास का मुद्दा पसंद आया, किसे स्वाभिमान का मुद्दा पसंद आया। अलग अलग पार्टियों ने अपने अलग अलग मुद्दे लिए थे। मुंबई का मेयर कौन होगा इसे लेकर एक बड़ी डिबेट चली। अलग अलग तौर तरीके अपनाए गए। बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं जो पूरी जोर लगा रहे थे। पैसे बांटने से लेकर मिक्सर और वॉशिंग मशीन बांटने तक की नौबत की खबरें आई। और लेकिन अब चुनाव संपन्न हो चुका है, आज मतदान है और कुछ ही घंटों में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार मुंबई का किंग कौन है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।